रही आपकी बच्चों लर्निंग असेसमेंट नंबर 2.4, जिसमें वो कहता है कि गिवन दैट द नेटवर्क्स इन फिगर, यानी कि फिगर्स में आपको नेटवर्क्स दे दिए गए हैं। फाइंड करो ए सेक्शन में आपने फाइंड करना है कि I1 आपने फाइंड आउट करके देनी है। ये जो फिगर है ना आपको नजर आ रही है, इसमें आपने I1 उसे कैलकुलेट करके देनी है, और दूसरी फिगर में IT, यानी ये IT टोटल करंट आपने निकाल के देनी है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है यार, नोड का कंसेप्ट चलना है, KCL किरचॉफ करंट लॉ इस्तेमाल होगा। तो जिन बच्चों ने इनकी वीडियोस कंसेप्ट वाली नहीं देखी हुई वो जाके अभी हमारे चैनल से इनकी वीडियोस देखें, अदरवाइज उन्हें इस वीडियो की कोई समझ नहीं आने वाली। तो जल्द से जल्द जाओ और यार सब्सक्राइब लाजमी करना और कमेंट भी लाजमी करना, ठीक है। तो इन जैसे क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा काम होता है नोड को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो नोड इस पॉइंट को कहते हैं जहां पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर आके अटैच हुई हो, ठीक है। अब यहाँ पे नोड की कहानी तो कौन है, फिगर 1 में यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको नोड कह सकते हो। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ना, ये कोई ना कोई कंडक्टर आगे लगा हुआ है, ठीक है। कंडक्टर मींस जो करंट को क्या करता है, अपने अंदर कंडक्ट करता है, ठीक है। तो आप इसको नोड कंसिडर कर लो, ये जो कंडक्टर यानी एक दीवार बनी हुई है, अगर ये एक नोड है तो इसके ऊपर अगर हम KCL अप्लाई करते हैं, आपने इसको नाम दे देना नोड 1, अप्लाई KCL एट नोड 1। दूसरी दफ़ा मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, बस आपको बता दूंगा क्या करना। बार बार ये स्टेटमेंट्स लिखे ना टाइम ज़्यादा हो जाता है। नोड 1 तो KCL का मतलब होता है स्टूडेंट्स, KCL ने कहा था द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही बाहर निकलता है, ठीक है। तो लिहाजा एक साइड पे हम एंटरिंग करंट्स लिखते होते हैं, एक साइड पे लिविंग करंट्स। तो देखो अगर इस नोड को देखेंगे, अगर हमारा नोड है तो इसमें अगर देखा जाए तो दोनों करंट्स एंटर कर रही हैं, 50 मिली एम्पेयर भी एंटर कर रही है, I1 भी एंटर कर रही है, कोई करंट इसमें से लीव नहीं कर रही। तो लिहाजा दोनों एंटरिंग करंट्स की जानिब आ जाएंगी, I1 प्लस 50 मिली एम्पेयर द सम ऑफ एंटरिंग करंट, समझिए हो ना। और लिविंग करंट अगर है ही नहीं तो ये जीरो हो गई। इसका मतलब यहाँ से आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या आएगी, I1 इज इक्वल टू -50 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट का। अब सेकंड का देखें। सेकंड में सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो बच्चों, एक तो ये नोड बनेगा क्योंकि देखो यहाँ पे एक करंट सोर्स की वायर आके अटैच हो रही है और एक इस रेजिस्टर की वायर आके अटैच है, और आगे भी रेजिस्टर है, उनकी भी वायर है यहाँ पे ही अटैच है। ये नोड 1 हो गया। इसी तरह से ये हमारा नोड 2 होगा क्योंकि यहाँ पे भी वही चक्कर है, दो रेजिस्टर्स की वायर यहाँ पे आके कॉमन है। उसके बाद ये जो नीचे है ये नोड 3 है और ये नोड 4 है, ठीक है। दिस इज नोड 3 एंड दिस इज नोड 4, क्योंकि यहाँ पे भी वही चक्कर है कि यहाँ पे एक रेजिस्टर और एक करंट सोर्स की वायर अटैच है, इस साइड पे भी दो रेजिस्टर्स की वायर अटैच हैं। तो अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप नोड 1 और नोड 2 के इस्तेमाल से क्वेश्चन को हल करते हो या नोड 3 और नोड 4 की मदद से, ठीक है। अब ये सारा आपका अपना मतलब के जहन होता है। अब देखो बच्चों कि अगर मैं नोड 1 के ऊपर KCL लगाता हूँ तो इसके घेरे में जितनी भी वायर्स आती हैं मुझे उन सब का करंट पता होना चाहिए। अगर मतलब कि एक करंट मालूम करना तो दूसरे मतलब कि एक वेरिएबल हो तो दूसरी दो की मदद से वो फाइंड आउट हो सकता है, जितनी मतलब उसके घेरे में यार वायर्स आ जाए। अब देखो सरफेस नोड का भी कंसेप्ट होता है, लेकिन इस लेवल पे मैं अगर आपको सरफेस नोड का कंसेप्ट दूंगा आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। कंसेप्ट मतलब कि समझ तो आ जाएगा लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपके कई उस्ताद होते हैं वो कहते हैं कि आप अभी बच्चे का लेवल देखो और वो देखो डायरेक्ट सरफेस नोड पे वर्क करने लग पड़ा है। तो पहले आपको स्मॉल नोड्स पे वर्क करवाना पड़ेगा, जो बाइनरी या हायर नोड्स होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर मैं नोड 1 पे KCL लगाता हूं तो मुझे इस वायर की करंट मालूम करनी है, और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है 10 मिली एम्पेयर उसका तो पता है, लेकिन इस वायर की करंट का पता नहीं है, तो ये मुझे डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर मैं नोड 2 के ऊपर KCL लगाऊं तो दूसरी दो वायर्स का करंट मुझे मालूम है, इस वायर का करंट मैं मालूम कर सकता हूं कोई भी मतलब कि अपनी तरफ से कह लो कि अज्यूम करके। असम्पशन का मतलब होता है कि इंसान जो सोचता है वो अप्लाई कर देता है, ठीक है। जैसे हम लेट करते हैं, लेट यानी कि ऐसा हो सकता है, ऐसे लेट अज्यूम कहते हैं, ठीक है। तो मैं इस यहाँ पे ना इस वायर में कोई भी डायरेक्शन करंट का रख सकता हूँ। चलो मैं इस वायर में करंट का डायरेक्शन ये रख देता हूँ, ठीक है। एक करंट कोई भी लेट कर लो, मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। I1 का नाम था, IT भी है तो I के नाम से एक करंट ले लो। पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे KCL नोड 2 पे ताकि मुझे I की वैल्यू मालूम हो जाए, फिर मैं नोड 1 पे KCL अप्लाई करके IT कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है बच्चों। तो देखो अब आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 2 यहाँ पे, ठीक है, ऊपर लिख देना। तो देखो KCL अगर अप्लाई करता हूँ तो सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो इस नोड में कौन सी करंट एंटर कर रही है, सिर्फ I करंट एंटर कर रही है, तो ये आ गई एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट सब मैंने लिखनी है। तो बाकी दोनों करंट्स देखो इससे बाहर जा रही हैं, तो इन दोनों का सम दूसरी जानिब आ जाएगा, 40 मिली प्लस 20 मिली, तो ये कितना हो गया, 60 मिली एम्पेयर मेरे पास वैल्यू आ गई I की। अब मुझे इसका वैल्यू पता है। अब मैं अगर नोड 1 के घेरे में ये 3 वायर्स आती हैं, अगर इसकी बात करूं तो सिर्फ एक करंट ना मालूम है, बाकी दोनों की वैल्यू मुझे मालूम है। तो अब मैं IT कैलकुलेट कर सकता हूं।
तो अब आपने यहाँ पे लिखना है अप्लाई केसीएल एट नोड 1, यहाँ पे लिख लीजिएगा ऊपर स्टेटमेंट, ठीक है। अप्लाई कर रहे हैं केसीएल नोड 1 पे, ये वाले पे। तो लिहाजा आप देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंटरिंग करंट्स कितनी है। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ एक करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके अंदर एंटर करती है जिसका नाम IT है। बाकी दोनों करंट्स बाहर जा रही हैं, एक I और दूसरी 10 मिली एम्पेयर, ये भी बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रही है। तो ये आ गया I प्लस 10 मिली एम्पेयर, दूसरी जानिब आ गई लिविंग करंट्स। तो देखो I की वैल्यू 60 है, तो 60 मिली प्लस 10 मिली, तो आंसर आ गया 70 मिली। तो बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है।